पीछे गए थे शहीद गांव शहीद है को नहीं खट्टर ने सुना सकूं खरी खरी कि हमने ऐसा गंदा ऐसा घटिया ऐसा नेता हमने चुन के आगे भेजा। भाई मैं अपना दिल था भाई मना चढ़ा नुकाऊंगा नहीं मरे ताऊ पुनः तने मरना है मैं उड़ा मरण खातिर भी तैयार हूं भाई। राम राम भाई सारे भाई हम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिर आ गया हूं मैं जो गुलाम गांव है उसमें रोनात गांव में रोनात गांव है गुलाम है। आज का जो आज आप जो वीडियो बनावांगे वो 5 दिन हो गए भाई इस गांव में 5 दिन हो गए जो लाश पड़ी है 5 दिन हो गए कोई नू नहीं अगले भाई इनकी मांग है वो मान ले कोई नहीं मांगता जी। आ जाओ आज जो रोनात गांव है ये गुलाम है बिल्कुल। ये 75 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अब गुलामी है बिल्कुल। आज तक आज़ादी नहीं है। 2018 में है ये अपने आया था क्या नाम है खट्टर और उस झंडा भी फहराया गया वो भी दूसरे गांव के ठोड़े में फहराया गया। अच्छा इसमें नहीं फहराया बिल्कुल रोनात में नहीं फहराया और आज भी रोनात गुलाम है। वो नाजायज हो रहा है इसके साथ गुलामी शुरू की गुलामी चली और इनका हक है ये हक मांग रहे हैं कोई खुश नहीं रहे किसी से और नाजायज हो रहा है इनके साथ न्याय मिलना चाहिए इन्हें। शरीर में गुस्सा इतना जो है। अच्छा हमारा काम सही है जो होना चाहिए। लाल सड़क हाथी में है और आज के पीछे गए थे और कोई जात के पीछे गए थे भाई उम्र सुल्तान पर मुजाद पर किसी भी पीछे गए होते बताओ। और आज के पीछे गए थे शहीद गांव शहीद है को नहीं बता खटर आ गया खटर क्या करेगा। अरे खटर तो किन करे कौन हमारा डरेरी की पट्टी तोड़ो रहा। हम जमीन के हकदार थे। कौन मिली जमीन नहीं ये भी कंगाल। हाँ तिरंगा झंडा नहीं है सकते गांव में एक भी कौन ले रहा है तिरंगा झंडा घर पर कौन ले रहा है नहीं ले रहा है। अच्छा नहीं लड़ा किस तरह से कहा हमें तिरंगा झंडा नहीं लड़ा से कहा हम आज़ाद होंगे। आज़ाद को नहीं हाँ गुलाम है सही बात गुलाम है। बॉडी है वो रखी है और इस फ्रिज में ये संतलाल जी है ये मैं कहूँगा ये वो संतलाल जी जो कि भाई 5 दिन हो गए आज डेड बॉडी है वहीं पे रखी है। युवा है ये वो कुआ है जो कि भाई सिर्फ गाँव में मिल रहा है और ये जोड़ है ये बात तो यह है ये वो कुआ है भाई जो कैमरामैन तक कहूँगा मैं दिखावा है ये वो कुआ है। इसमें कूद के रोनात के जो आदमी थे जो महिला थी कूद के इसमें जान दी थी ताकि भाई हमें अंग्रेजा का हाथा नहीं मरे भाई हम अपनी शहादत हुए खुद दे वहाँ। और आ जाओ गांव से ही हो जी गांव से जी तो गुलाम है आपका काम गुलाम। अच्छा तो आपकी खुद की जमीन कौन सी है आप खुद किया है अरे गया बस ये हर जोड़ है ये 2 हैं और कोई नहीं है और नहीं है। और आपके जो शमशान घाट वहाँ वे भी कोनी वो भी कौन हमारा जोड़ किसकी जमीन में दाग दे के आओ फिर मेवा उम्र की है सुल्तानपुर की हाँ, उसमें खुद की जमीन भी नहीं है भाई दाग देने खातर जी। भाई साहब कहाँ से हो जुगलान गांव है जी। जुगलान हाँ जी जुगलान गांव से है तो यहाँ है मेरे ससुर है जी। तो भाई जो शहीद हुए हैं संतलाल जी इनके ससुर हैं तो बताओ आज के कुछ कहना है। खट्टर ने सुना सकूं खरी खरी आजा रांडे इस तरह सारा बैठा सिस्टम आ जाएगा आजा 5 दिन हो गए बस भाई क्या बोल भाई दुख है क्योंकि एक इनके ससुर थे जो घर न संभाल रहे थे घर न भाई जो इसका लड़का है उसकी घरवाली है वह भी थोड़ी मेंटल बताओ है। लड़का है एक ठीक ठाक है एक है 5 है अपंग है ये चला रहे थे भाई घर की देख रेख ये कर रहे थे आज ये भी नहीं रहे। तो मैं तो इनका संतलाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पूरा गांव है पूरा हरियाणा आज याड़ा इकट्ठा हो रहा है तो ये हो रहा है सिर्फ संतलाल जी के लिए। आज बड़े बड़े नेता याड़ाओं हैं पत्रकारों हैं तो सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं। कई साल हो गया आज तक कोई नहीं आया था आऊँ थे लेकिन चले जाते इतनी आवाज़ नहीं उठी थी हरियाणा में
हरियाणा में क्या पूरे भारत में आज यह बात चल रही है, पूरी जो वीडियो है वायरल हो रही है। जी भाई साहब कहाँ से हो? रुणात से, रुणात इसी गांव से। अच्छा अच्छा, तो बताओ भाई साहब के कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि हल्का बुआनी खेड़ा कुछ भी लोग एक एक वोट दे के, आपने ये भी देखा हो कि एक एक बूंद से अगर मिलाया जाए तभी मतलब घड़ा बढ़ता है। उस एक एक बूंद ने विशंबर वाल्मीकि विधायक जी जो बुआनीखेड़ा हल्का के MLA हैं, उनको बुआनीखेड़ा हल्का से आगे हमारी आवाज़ उठाने के लिए भेजा। लेकिन आज मुझे कहते हुए शर्म आने लग रही इस बात ने कि आज 5वां दिन हो गया हमारे दादाजी संतलाल जी ने, जिनकी डेड बॉडी यहाँ पे शव धरना स्थल पे रखी हुई है, अभी तक उस माँ के लाल ने ये भी नहीं पूछा है। पूछना तो बहुत दूर की बात है कि उसने किसी के माध्यम से ये भी ना पूछा कि भाई कैसा हाल है क्या ना है। हमारे को बहुत शर्म महसूस हो रही है कि हमने ऐसा गंदा, ऐसा घटिया, ऐसा नेता हमने चुन के आगे भेजा, और आज अगर वो MLA है तो वो भी बदौलत हमारे स्वर्गीय दादा संतलाल की ही तरफ से है, क्योंकि पूरा रुणात गांव ने विशंबर वाल्मीकि जी को वोट देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि एक मौका और दिया जाए, क्योंकि गरीब ही गरीब की भावना को समझता है। लेकिन हमारे को इस बात का पता नहीं था कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी इतना बड़ा धोखा होगा। धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया भाई, क्योंकि ना इनकी कोई सुनने वाला। तो और भी भाई आ रहे हैं और उन तभी आप बात करांगे। नारी शक्ति पूछने लगी हैं, पहले को नहीं आया कर दी, लेकिन ई बाण लगी हैं। अपन कई वीडियो पहले बनाई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी ने नू को नहीं कही ले भाई उड़त चलना गुलाम गांव है। और धन्यवाद करना चाहूँगा संतलाल जी का, जो अपनी खुद की शहादत दे के आज पूरा हरियाणा है इकट्ठा कर लिया। जी नमस्कार। नमस्कार। जी अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अनीता सुदकन, भारतीय किसान यूनियन चुटनी की जिला अध्यक्ष जींद। जी तो बताइए, आज रोनात गांव है, गुलाम गांव है, क्या करना है भाई? गुलाम है, 1857 में क्रांति आई थी अपने पूरे भारत में, और उस टाइम आप अंग्रेजों के गुलाम थे। उस टाइम इस गांव के बड़े बूढ़े ने बहुत शब्दें दी हैं, ये सब आवाज़ उठाई थी कि वे हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो। लेकिन अंग्रेज शासन ऐसा था जिसने कि दिल में डर बिठाने के लिए इस गांव के बड़े बूढ़े तोपों का बैंड के ना छितरे उड़ा दिए थे। और उस टाइम इस देश की, इस गांव की 1857 में बोली गई, और 1858 में इस गांव की पूरी जमीन नीलाम कर दी गई 8100 रुपया में। और इस गांव के पास रोक दिया, एक तो ये जोड़ छोड़ दिया और एक ही कुआं। बाकी 4 साल पहले इस गांव में खट्टर आए थे और वो तिरंगा लहरा के गए थे, जिसमें कि इस गांव की जमीन नहीं थी, वो एक खरीदी हुई जमीन थी। जे वो बोल के गया कि ये गांव को मैं आजाद करता हूँ। जे उसने आजाद करना था, इस कुआं पे तिरंगा लहरांदा भाई, ये ढोंकलेबाजी करने जरूरी है के? ये दिखावा करना जरूरी है के? खट्टर ने इस बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी करी है, और इस गाँव वाले का समझ में नहीं आई। ये बेचारे बूढ़े लोग थे, सोचे तब ना आजादी नहीं। कितने तिरंगा नहीं फहरा जी बताओ? इस गांव में तिरंगा, मैंने कुछ गांव के लोगों की कमी है भाई, बेशक तो इन गांव के लोगों ने पूरा माना है। इन गांवों ने उस टाइम उठना चाहिए था, 1857 आज को नहीं था। उस टाइम के बाद तो आप 1947 में भारत आजाद हो गया था, भारत सरकार बनी थी। उस टाइम इनने आवाज उठानी थी, वो आवाज उठाने तो भाई इनके पास सब कुछ होता। आवाज उठाई तो थी, फिर कोई सुना ना तो कोई सुनन मजबूती कर दे पूरे भारत में घूम के इस ईब संतलाल जी ने शहादत दी है अपनी, तो ईब के लगा है, न्याय मिलेगा? देखो जी, ये गांव अगवानी करे, आगे बढ़े है, एक घर से आदमी उठे है। उस टाइम इस गांव ने आजाद हम दुआवांगे भाई जी, हम साथ देवांगे। जरा हमारी हमने साथ देनी पड़ेगी नहीं तो हम इनते आगे होकर लड़ांगे भाई। इनते पहला गोली खावांगे, इनते पहला फांसी टूटांगे, इनते पहला गिरफ्तारी देवांगे, कि में भी जरूरत पड़ेगी। पता लगा आगे का जो कमेटी अंदर जा रही है, जो फैसला लेगा आज ये महापंचायत बुलाई, उस फैसला पे भाई हम भी फूल चढ़ावांगे। नमस्ते, क्या नाम है? पूनम भाई। कहाँ से? कंडेला तो भाई, कंडेला था, कंडेला की एक ताई भी थी ना? हाँ भाई। अरे कंडेला तो भाई पूरा फेमस हो रहा है? तो भाई कंडेला तो आगे तो मन तो लगा है जो गांव है यो आजाद हो जाएगा। जी बताइए।
ये गांव कंडेला से पूनम रेड्डू और दमंग बहू के नाम से इस आंदोलन में जानी गई है। इसने कभी दुष्यंत की गाड़ी के शीशे फोड़े भाई, कोई भी हरियाणा में ऐसी लेडीज नहीं होगी जिसने गाड़ी के शीशे फोड़े। पूनम रेड्डू ने दुष्यंत की गाड़ी के शीशे फोड़े हैं। पूनम जी बताइए आज के बारे में। देखो भाई बताना क्या है, मतलब गाम राम उठ के आ गया भाई, मारे बरगे ने मतलब तारे बरगे भाई शायद लेट पहुंचे क्योंकि 10 तारीख तक तो धरना चालू है, लेकिन मीडिया में मतलब कल परसों तक यह खबर आने लगी। हमने मतलब परसों पहले भी वीडियो बना रखी इसकी भाई हमने देखी को नहीं थी। हाँ लेकिन हमने परसों पता चला था भी बनाई है ना भाई मैंने, परसों में हमने इस चीज का पता चला था भाई, लेकिन हम कल पहुंचे। लेकिन भाई तारे बरगे का सहयोग चाहिए हमने, क्योंकि देखो मोदी मीडिया हमारी आवाज न दबावे है और तारे बरगे भाई हमारी आवाज न उठावे है। और जो हमारा 5 दिन हो गए हमारा ताऊ की लाश यहाँ पर रखी गई है। और भाई देखो मैंने कहूँ आज भी यहाँ पे जाके इतनी भी बहुत बड़ी बात है। आने वाले ये छोटे छोटे हमारे भाई खड़े उनका टेम महीने कितनी कष्टी हो, जो हमारा बोन खाना जमीन नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ एक जोड़ और कुआं में के कर ले गए भाई बालक, कुछ भी नहीं भाई, नौकरी छोड़ी नहीं इसने, कुछ भी नहीं छोड़ा। आने वाला टेम में ऐसा काम करता है सरकार ने बेचारे ने, मतलब इस गांव के लोगों ने महंगा महंगा खाना पड़ेगा भाई। तो ये भी आप ननू लगा है कि जो गांव है गुलाम है तो गुलाम ही रहेगा ना भाई, गुलाम को नहीं रहा। अगर हमारे ऐसे से भाई नौजवान ये लगा इस गांव में अगली साल तिरंगा फहरेगा, या लड़ाई नुए लड़े जाइयो, गांव राम इकट्ठा हो जियो, गुआंढ इकट्ठे हो जियो, या लड़ाई साथ में पूनम कितनी भाई मैं अपना दिल था भाई मना जड़ा नुकाऊगा नहीं मरे ताऊ पूनम तने मरना है, मैं उड़ा मरण खातिर भी तैयार हूं भाई। मेरा कोई निजी मामला को नहीं, लेकिन मैं मरण खातिर तैयार हूं। अगर मेरी सादत अगर इस गांव में आजादी मिल जाए या मेरी कोई बड़ी बात को नहीं। आप आजाद होने खातिर जब हमारी इस गांव ने 1857 में हमारी माता ने मतलब अपने बाका ने ले लेकर इस कुआं में जान दे दी और हमारे ताऊआ ने पेटा पे लटका दिया, हमारे नौजवान भाई सड़का पर रोक दिए, मामूंदे भी गिरे गुरे भाई। उन अपनी आजादी खातिर पूरा देश खातिर आजादी खाई, हमारे एक गांव खातिर आजादी नहीं दे सकते भाई। अपना मैंने को मेरा खून चाहिए तो मैं खून देने खातिर तैयार हूं भाई। तो बताओ है एक भाई जिक्र कर रहा था बे पहले आमन है बिल्कुल नू सोची थी कि भाई जो विधायक है ये आगे काम करवाओगा आओगा, लेकिन 5 दिन हो गए उनका कोई पता नहीं भाई। ई तो चला पे बीजेपी की सरकार का खोट कर सरकार तो सारी कौन सी है भली को नहीं, इन लो भी आई होगी, कांग्रेस भी आई होगी और सरकार भी आ रही भाई। सरकार सारी आंधी जाती रहो, अपना में एकता होंगी नहीं, आप कदे के लेकर बैठ जा अपना में कमी थी, आप एक हो जंदे नहीं और गांव राम एक हो जाता कदे के अपने आजादी मिल जाए। खट्टर की भी कीमत है, खट्टर का खोट काटा कांग्रेस ने कौन सा भला कर दिया भाई। कांग्रेस भी आई होगी पहले है और या मतलब इन लो भी आई कौन सी सरकार भली को नहीं, गांव की कमी है। गांव पहले एकजुट होकर लड़ाई लड़ तो कदे के जीत जा रहा पे यार लड़ाई। तो मेन बात यह है कि गांव ने एक होना पड़ेगा, हाँ एक होना पड़ेगा और भाई गांव गोंड में लिखना पड़ेगा। अगर जब भाई सरा की गिनती होगा, अगर सर गणे होगे तो सरकार अपने आप झुक जाएगी, अगर सर थोड़े होगे तो भाई सरकार झुक दी को नहीं। सरा की गिनती होगा, अगर सर हो गए तो हम जीते जाते हैं भाई जी। तो पूनम कंडेला है कितनी बात सच लिखड़ेंगे, अगली साल तिरंगा फहरेगा नहीं फहरेगा वो भी अब दिखाते रहेंगे। तो भाई साहब आपका गांव है क्या कुछ कहना बताओ भाई के गाँव यार बस जमानों भितरला टूट रहा कहने की तो बस सरकार है, बस इसी नकम्मी सरकार आज थी हमने तो देखी को नहीं भाई। 5 दिन हो गए कोई सरकार का नुमाइंदा आड़ा आया नहीं आज थी, और के बताओ भाई। चलो दुख है भाई, मन में दुख है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। आखिर अगली साल इस गाँव में तिरंगा फहरेगा नहीं फहरेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और भी वीडियो अब तक दिखाते रहेंगे।